सियासी पारा चढ़ा हुआ है क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस वक्त अगर कुछ है तो वो ईडी वर्सेस ममता बनर्जी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपैक रेड मामले में बुधवार को टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी यानी कि ईडी ने 8 जनवरी को आईपैक के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर जांच एजेंसी के वकील एएसजी राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। सुनिए जरा। और ईडी के साथ भी वही हो रहा है, यहाँ इंक्वायरी होने नहीं दे रहे हैं, तो मजबूरी में कोर्ट जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट देखेंगे क्या होना है। देखा है टीवी में लाइव आप लोगों ने दिखाया है कैसे चीन के फाइल ले गए हैं। कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा करते हैं क्या? वो बोलते हैं हम लीडर के रूप में गए थे टीएमसी का, तो सारे पुलिस प्रशासन के साथ में क्यों ले गए? उनको भी बुलाना चाहिए। क्यों इलीगल काम में साथ दे रहे हैं ममता बनर्जी को? जो डीसी है, आईजी है, डीजी है और चीफ सेक्रेटरी है, ये सारे लोग ममता बनर्जी का इस इलीगल काम में साथ थे, इनको भी बुलाना चाहिए। अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए, दबाव पैदा करने के लिए, विपक्ष को बिखेरने के लिए हमेशा ईडी का इस्तेमाल करती आई है। ये बंगाल में भी हो रहा है। लेकिन ये बात सच है कि जो एजेंसीज है भारत सरकार की, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स देके काम करती हैं। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ, पिछले 11 सालों में जितने भी ईडी के केस हुए हैं, 96% केस भाजपा के विरोधी के खिलाफ हुए हैं। और जितने भी केस रजिस्टर हुए हैं, मैं ख्याल 8 या 9 हजार केस रजिस्टर हुए हैं, उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। कोर्ट हड़काता है ईडी को कि आप लोगों को तंग करने के लिए आप छापे मारते हो, चार्जशीट करते हो, जेल बंद करते हो, आप कन्विंस नहीं कर पाते, कन्विक्ट नहीं कर पाते। एजेंसीज का दुरुपयोग लगातार हो रहा है, प्रदेश में भी और देश में भी। ये सब जग जाहिर हो चुका है। पहली बात यह है, वो चेयरपर्सन टीएमसी की है या आईपैक की है। आईपैक टीएमसी का होकर काम करती है या टीएमसी पार्टी का हिस्सा है। वो वहां जाकर झूठ बोली है, जो कि उनके वेबसाइट से हमने दिखा दिया कि वो आईटी का ऑफिस है या उनका तृणमूल का आईटी सेल का ऑफिस है, प्रधान है वो, जो सही बात नहीं है। ये आईपैक कभी बीजेपी का होकर काम करती है, कभी दूसरे पार्टी का काम करती है, कभी एक साथ कई पार्टियों का काम करती है। अभी टीएमसी उसको खरीद ली है। तो जिस तरह से ममता बनर्जी वहां दाखिल हुई या सामान लेके चले आए, इससे बड़ा स्पष्ट हो गया जो हमारा पहले से ही ये कंप्लेन था कि आईपैक अभी अलग कोई कंपनी नहीं है, वो अभिषेक का एक बेनामी कंपनी है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान तो दूसरी तरफ कोर्ट में घमासान, और इसी के बीच में फंसा हुआ है पश्चिम बंगाल में ये पूरा मुद्दा। आइए आपके सामने और डिटेल्स रखते हैं इस मुद्दे को लेकर, जो आप लोगों के लिए विस्तार से जानना समझना जरूरी है। सबसे पहले ईडी रेड की टाइमलाइन 8 जनवरी जान लीजिए। सुबह 6:30 बजे आईपैक ऑफिस पर ईडी की पहली रेड होती है। सुबह के 6:30 बजे तड़के डिजिटल और फिजिकल दस्तावेजों की जांच ईडी शुरू करती है। जब आईपैक के दफ्तर में पहुंचती है ईडी, तब सबसे पहले डिजिटल और फिजिकल दस्तावेजों की जांच शुरू होती है। सुबह 7:30 बजे क्या होता है, ईडी की दूसरी टीम प्रतीक जैन के घर पर पहुंचती है। एक तरफ आईपैक के दफ्तर में रेड तो दूसरी तरफ प्रतीक जैन के दफ्तर पहुंचती है। दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं। सुबह 6:30 बजे रेड स्टार्ट होती है और 12 बजे दोपहर के प्रतीक जैन के घर पर ममता बनर्जी पहुंचती हैं। 19 मिनट के बाद ग्रीन फाइल अपने साथ लेकर बाहर निकलती है ममता बनर्जी, और वो तस्वीर वायरल है। दोपहर 1 बजे ममता आईपैक ऑफिस पहुंचती हैं। एंट्री एग्जिट बंद कर दिया जाता है जब ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में पहुंचती हैं। दोपहर के 1 बजे क्या होता है, बेसमेंट लिफ्ट से 11वीं मंजिल पर स्थित ऑफिस तक पहुंचती हैं ममता बनर्जी की तरफ से जो तुरंत एक्शन है वो लिया जाता है। शाम 4:22 पर क्या होता है, करीब 3.5 घंटे के बाद ममता बनर्जी बाहर निकलती हैं। 3.5 घंटे वो आईपैक दफ्तर में रहती हैं और उसके बाद बाहर निकलती हैं। शाम 4:22 पर ईडी का दावा है सीएमओ अफसरों ने फाइलें काफिले की गाड़ी में रख दी हैं, ये ईडी दावा करती है। ममता बनर्जी को लेकर आप ये जान लीजिए छापेमारी की इनसाइड स्टोरी क्या है। प्रतीक जैन का मोबाइल ले गई है सीएम, ये बात निकलकर सामने आ रही है, यह आरोप लग रहा है। डीजीपी ने ईडी अधिकारियों पर दबाव बनाया है, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि डीजीपी ने ईडी के तमाम अधिकारियों पर आरोप लगाया है। छापेमारी की इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ। बरामदगी दिखाने पर गिरफ्तारी की धमकी भी दी जा रही है, बरामदगी दिखाने पर गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है। इसके अलावा रिपोर्ट न दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया, यह भी आरोप लग रहा है कि रिपोर्ट न दर्ज करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया, मजबूर